नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। यूपी चुनाव आते ही कांग्रेस नेता और रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी आजकल यूपी में कांग्रेस को जिंदा करने में जुट गई और कभी कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो कभी कहती हैं द्रौपदी तुम शस्त्र उठा लो। इन नारों और कविताओं से वो लगातार महिलाओं में जोश भर रही, जिससे कांग्रेस को यूपी में फिर से जिंदा किया जा सके। चाहे कोई भी समस्या हो सामाजिक, उसका पूरा बोझ महिला उठाती है। आपकी शक्ति पहचानना नहीं चाह रही है सरकार। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। गुरुवार को चित्रकूट के घाट पर पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए एक कविता पढ़ी कि द्रौपदी अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तुम कब तक आस लगाओगी कि तुम्हारी आवाज कोई और उठाएगा। कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं, जो तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने द्रौपदी वाली कविता के जरिए अपने समर्थकों में जोश भरने का काम तो कर दिया, मगर जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक मंशा के लिए इस कविता का इस्तेमाल किया, उससे लेखक पुष्यमित्र उपाध्याय बुरी तरह भड़क गए। द्रौपदी तुम शस्त्र उठा लो कविता लिखने वाले पुष्यमित्र उपाध्याय ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा, प्रियंका गांधी जी, ये कविता मैंने देश की स्त्रियों के लिए लिखी थी, न कि आपकी घटिया राजनीति के लिए। न तो मैं आपकी विचारधारा का समर्थन करता हूं और न आपको ये अनुमति देता हूं कि आप मेरी साहित्यिक संपत्ति का राजनीतिक उपयोग करें। कविता भी चोरी कर लेने वालों से देश क्या उम्मीद रखेगा। एक और ट्वीट में पुष्यमित्र उपाध्याय ने लिखा, न शब्द बदले हैं न संदेश, हर कार्य लोकप्रियता के लिए नहीं किया जाता, कविता समाज के लिए है, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं। कवि पुष्यमित्र उपाध्याय की नाराजगी देखकर लग रहा है कि वो इसलिए नाराज नहीं है कि प्रियंका गांधी ने उनकी कविताएं पढ़ी, बल्कि वो इसलिए नाराज हैं कि यूपी चुनाव और राजनीति के लिए उन्होंने कविता का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि पुष्यमित्र उपाध्याय ने सिर्फ प्रियंका गांधी के कविता पाठ पर ही आपत्ति जताई। उन्होंने खुद कहा है, मैं तो कहता हूँ लोग मुझे सोशल मीडिया पर बिल्कुल फॉलो ना करें, मैं लोकप्रिय नहीं होना चाहता। इससे पहले जब दिग्विजय सिंह ने इस कविता का उपयोग किया था, तब भी मैंने आपत्ति जताई थी। सुनो द्रौपदी जैसी कविता का राजनीति के लिए इस्तेमाल हो, ये बात पुष्यमित्र उपाध्याय को पसंद नहीं, क्योंकि उन्होंने सुनो द्रौपदी जैसी कविता देश की महिलाओं के लिए लिखी थी। यही वजह है कि इस कविता का राजनीतिक इस्तेमाल करने वाली प्रियंका गांधी पर भड़के कवि पुष्यमित्र उपाध्याय ने यहाँ तक कह दिया कि कविता भी चोरी करने वालों से देश क्या उम्मीद रखेगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।